जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप सभी का स्वागत करती हूँ भक्ति की शक्ति में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे हल षष्ठी व्रत के बारे में। समय, नियम, विधि, जो भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, सब जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सभी नियम और विधि। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ व्रत रखा जाता है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं हल छठ कहते हैं, कहीं पर ललही छठ या फिर रांगन छठ भी कहा जाता है। इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन ही उनका जन्म हुआ था। हर छठ व्रत संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। तो अब जान लेते हैं कब है हल छठ व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 14 अगस्त की सुबह 4:23 पर प्रारंभ होगी और 15 अगस्त की सुबह 2:07 पर समाप्त होगी। इसीलिए हल छठ जो है 14 अगस्त को रखा जाएगा। हर छठ व्रत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी से पहले रखा जाता है। इस जान लेते हैं पूजा की विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। एक चौकी में भगवान कृष्ण और भगवान बलराम की प्रतिमा स्थापित करें। बलराम जी का शस्त्र हल है, ऐसे में उनकी प्रतिमा के पास हल रख कर पूजा करें। अब भगवान को चंदन, फूल, माला अर्पित करें, आरती करें और फल, मिठाई कुछ भी आप जो है भोग लगा सकते हैं। आज का जो नियम होता है उसमें होता है कि आप जिस अन्न या फिर कोई सब्जी, साग सब्जी जो होते हैं वो जो हल से जुत कर बनते हैं, तैयार होते हैं फसल, उस फसल का आप जो है व्रती जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आप दूध दही भी, गाय की दूध दही भी आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको यदि दूध दही जो भी करना है उस दिन आप भैंस के दूध का दूध, दही, घी, दीपक भी जो आप घी का जलाएंगे तो उसमें भैंस वाले दूध का जो मलाई से घी निकलते हैं तो वो वाले घी की आप जो है दीपक जलाना है। ठीक है, तो ये तो थे हल षष्ठी व्रत के नियम विधि। अब जान लेते हैं उनका समय। तो पूजा का जो है मेन समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में, जो कहते हैं अभिजीत मुहूर्त जो होता है पूजा करने का, वो है 14 अगस्त को 11:59 से 12:52 तक। तो इतना कम समय में तो पूजा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यदि आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप यदि आरंभ यदि आप सही समय पर कर लेंगे तो आप जो है अंत का उतना कुछ खास बात नहीं रहता है। तो आप समय से जो है पूजा जो है स्टार्ट कर लेंगे तो आपका मान्यता हो जाता है। तो चलिए, ये थी सारी जानकारी। आगे और भी जानकारी आप यदि चाहते हैं, इससे कथा भी मैं इसके अगली वीडियो में मैं कथा भी बता दूंगी, तो आप कथा भी सुन लेंगे। इसके लिए आप यदि वीडियो पर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना नहीं भूलें। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, एक लाइक आप हम लोगों का हौसला बुलंद करती है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।